एवं रक्ताम्बोजदलाभिरामणेन पीताम्रालङ्कृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रेगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। जम्मू दर्शन चैनल के श्रोताओं का जम्मू दर्शन चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज की पंचांग इस प्रकार से है। आज चैत्र मास जिसकी प्रविष्टा 25 है, वैशाख कृष्ण पक्ष है जिसकी आज प्रतिपदा तिथि है, शुक्रवार है, चित्रा नक्षत्र है, हर्ष योग है, कौलव कर्ण है एवं तुला राशि का चंद्रमा है। ये रही आज की पंचांग। अब हम आपके लिए एक नया जो कथा या नया टॉपिक लेके आए हैं, जो है भक्त प्रहलाद के ऊपर। देखिए, जिसकी भगवान के साथ लगन लगी हो वह सही इस दोहे के ऊपर चलता है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि वजन जगत सब सपना। उसके लिए जगत जो संसार है वो सपना रूप रह जाता है। उसके लिए केवल भगवान ही सब कुछ हैं। इसी प्रकार कथा है भक्त प्रहलाद की, जो कि राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, जो बचपन से ही भगवान विष्णु की आराधना करते थे। परंतु इसके विपरीत उनके पिता हिरण्यकश्यप वो यही कहते थे कि मेरी पूजा करो, मैं ही सब कुछ हूं। सारी प्रजा को उन्होंने अपने अधीन रखा था, सब उन्हीं का नाम जपते थे। परंतु उनके ही घर में जो उनका पुत्र प्रहलाद हुआ वही विष्णु भक्त हुए और वो सिर्फ भगवान विष्णु जी का ही ध्यान करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ही जाप करते थे। हिरण्यकश्यप ने उनको मारने के लिए बहुत प्रयास किए। कई बार उनको पहाड़ से नीचे गिराया तो भगवान विष्णु जी ने कमल के ऊपर उनको उठा लिया। कहीं तपते हुए तेल में उनको डाला तो भगवान विष्णु जी ने उनको अपने हाथों से उठा लिया। कभी उनको लोहों की सलाखों से चोट देना चाहिए तो भगवान ने फूल बनकर उनको बचाया। कहते हैं कि जो भगवान को बचते हैं प्रभु किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा अवश्यमेव करते हैं, क्योंकि उनको हर तरफ भगवान ही भगवान दिखते हैं। पत्थर में, आग में, जल में, बाजू में, आकाश में, चारों तरफ उनको भगवान ही दिखते हैं। तो भगवान भी यही कहते हैं कि जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च महि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे जिस किसी भी चीज में मेरा अवलोकन करता है, मुझे देखता है, मैं उसी चीज में उसको दिख जाता हूं। तो इसी प्रकार भक्त प्रहलाद जो थे वह भगवान विष्णु को ही सब कुछ मानते थे। इसलिए हिरण्यकश्यप के बार बार उनको मरवाने एवं मारने के प्रयत्न को भगवान विष्णु विफल करते रहे। इसी प्रकार एक बार
होलिका उनकी जो बहन थी हिरण्यकश्यप की, जो बुआ थी प्रहलाद जी की, उसको भी एक वरदान था कि वो एक चादर जो ओढ़ के अग्नि के ऊपर बैठ जाती तो वो अग्नि में नहीं जलती। तो उसने भी प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में प्रवेश किया, परंतु जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो उसकी जो चुनरी थी वो उड़कर प्रहलाद के ऊपर पड़ गई और वो होलिका भी खुद जो है आग में जल गई। प्रहलाद को भगवान विष्णु जी ने बचा लिया। इसी प्रकार कहते हैं कि एक बार हिरण्यकश्यप ने एक तपते हुए लोहे के स्तंभ को इतना तप्त कर दिया, लाल कर दिया, रक्त कर दिया कि प्रहलाद को बोला कि जाओ, अगर आपके विष्णु आपको बचाते हैं तो इसके साथ लिपट जाओ। तो वो एक बाल, छोटा बालक जो है वो डर ही जाता है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु जी ने उस तपते हुए स्तंभ पर चींटी के रूप में भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए। तो भक्त प्रहलाद का जो था मन वो मजबूत हो गया कि अगर इस तप्त स्तंभ के ऊपर चींटी चल रही है तो मुझे क्या है। और उन्होंने भगवान विष्णु जी का नाम जपते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करते हुए वो उस खंबे के साथ, उस स्तंभ के साथ लिपट गए। तो भगवान विष्णु जी को दया आ गई और हिरण्यकश्यप का जो था पाप था, उसका गड़ा जो था भर गया था। तब उसी खंबे के बीच से भगवान नरसिंह ने अवतार लिया। भगवान विष्णु जी ने नरसिंह रूप में अवतार लिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने एक तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किए थे कि मेरे को कोई ना कोई दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना पुरुष मार सके, ना देवता मार सके, ना किसी हथियार से मैं मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। ऐसा तो वरदान को उसने प्राप्त किया था। तो भगवान विष्णु जी ने उसके लिए नरसिंह रूप में अवतार लेना पड़ा, जो कि उस स्तंभ, उस खंबे के बीच से प्रकट हुए। अब वो नरसिंह आधे नर और आधे सिंह, जाने के आधे शेर और आधे इंसान थे। तब उन्होंने हिरण्यकश्यप को क्रोध से उठा लिया और जो हमारा दरवाजे के बीच में बैठकर हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में जांघों के ऊपर ले लिया और हिरण्यकश्यप को पूछा कि बोलो, अब दिन है या रात है। तो उस समय कहते हैं कि सायं बेला का समय था, जब सूर्य अस्ताचल की तरफ चलता है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था, ना रात थी ना दिन था। अब हिरण्यकश्यप को पूछा कि आप आकाश पर हो या पृथ्वी पर। तो ना वो ऊपर था ना नीचे था, क्योंकि वो भगवान विष्णु जो नरसिंह रूप में थे उनके घुटनों के ऊपर था, जांघ के ऊपर था। अब उन्होंने पूछा तू घर के अंदर है या बाहर है। ना वो अंदर था ना बाहर था, वो बिल्कुल दरवाजे के बीच में था। अब क्रोध से लाल हुई आंखों से भगवान विष्णु जी का जो स्वरूप नरसिंह रूप था, क्रोध से भरे हुए अपने नाखूनों से उसने उनकी आंतड़ियों को खींच दिया हिरण्यकश्यप की, और पूछा कि बोल, ये शस्त्र हैं।
मैं इंसान हूं या देवता हूं, क्योंकि वे ना इंसान थे, ना वो जानवर थे, ना देवता थे, ना वो मनुष्य थे, वो नर सिंह थे, आधे नर और आधे सिंह थे। उन्होंने अपने नाखूनों से उसको फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप का संहार कर दिया और भक्त प्रहलाद की जो जयकार उन्होंने करवा दी। इसी कारण से आज भी लोग भक्त प्रहलाद को जो है वो याद करते हैं। जब आदमी किसी रास्ते पर चल पड़े और वो उसको एक दृढ़ संकल्प लेकर वो उस रास्ते पर चले तो हमेशा वो कामयाब हो जाता है, मंजिल तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु जी की जो उपासना, जो आराधना की, तो अपने भक्त के लिए भगवान विष्णु जी ने नरसिंह रूप जो था वो लेना पड़ा। तभी तो कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान। अगर भक्त की भक्ति सच्ची, पवित्र, शुद्ध हो तो भक्त जैसा कहे भगवान वैसा ही करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।